मायने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के बारे में। दोस्तों, हम जानेंगे कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के डिजाइन में क्या परिवर्तन किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना इस समय आडा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ऐसी कौन सी चेतावनी दे रही है जिसके बाद से जो टिडबीएफ प्रोग्राम है ये पहले से ज्यादा तेज हो चुका है। तो आइए इन्हीं सारे विषयों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर का एक नया डिजाइन सामने रखा गया था, जिसको गौर से देखने पर हमें उसमें कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिले थे। जो सबसे पहला परिवर्तन देखने को मिला था वो था इसके नोज कोन की डिजाइन में परिवर्तन, क्योंकि इसमें हमें एक ब्लंट राउंडेड नोज कोन देखने को मिली थी जिसने पुरानी एंगल स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड फ्रंटल रेडोम को रिप्लेस किया था। यानी पहले की डिजाइन में और इस डिजाइन में एक काफी बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला था। वहीं नई डिजाइन में कुछ चीजें हैं जो पहले की जैसी ही हैं, जैसे इसमें भी हमें लीडिंग एज एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं और इसके अलावा कैनार्ड्स देखने को मिलती हैं। डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट्स देखने को मिलते हैं जो कि पहले के डिजाइन में भी उपस्थित थे। इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि ये जो नया कॉन्फ़िगरेशन है यही फाइनल डिजाइन है और अब यही फाइनल डिजाइन अपने प्रोडक्शन स्टेजेस में उतरने वाली है। यानी भारतीय नौसेना ने डिजाइन को लगभग कंफर्म कर दिया है और अभी कल की ही बात है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ये कंफर्म किया था कि इस समय जो टिडबीएफ है ये पीडीआर स्टेज को लगभग पूरा कर चुका है और इस समय गवर्नमेंट फंड्स का इंतजार हो रहा है। जैसे ही फंड्स रिलीज किए जाएंगे तो जो आगे की कार्यवाही है वो शुरू करी जाएगी। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी सिर्फ अकेली नहीं है जो इस प्रोग्राम में आगे बढ़ रही है, बल्कि भारतीय नौसेना के जो अधिकारी हैं वो लगातार उनके संपर्क में हैं और छोटी छोटी चीजें जहां पर असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है पूरा सहयोग उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि भारतीय नौसेना जरा भी नहीं चाहती कि जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम है इसमें किसी प्रकार की डिले फेस हो और भारतीय नौसेना की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज हो। इसके लिए भारतीय नौसेना काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आती है। अब अगर हम ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की बात करें तो इसके लिए तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की जो राशि है इसकी जरूरत पड़ेगी, जहां पर तकरीबन 3 से 4 अलग अलग प्रोटोटाइप ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर के बनाए जाएंगे और उसके बाद ये जो प्रोटोटाइप्स हैं ये अलग अलग टेस्टिंग से गुजरेंगे। जैसे शुरुआती जो 2 प्रोटोटाइप्स होंगे इनको लेकर के ये कहा जा रहा है इनमें सिस्टम ट्रायल्स को वैलिडेट किया जाएगा, जिसमें एवियोनिक्स परफॉर्मेंस, रडार परफॉर्मेंस और दूसरी चीजों को वैलिडेट किया जाएगा। जबकि अंत के जो 2 प्रोटोटाइप होंगे इनका इस्तेमाल वेपन ट्रायल्स में किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मौजूदा कॉन्फ़िगरेशन में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की जो कैपेबिलिटी है ये डसॉल्ट राफेल का जो एम वेरिएंट है उसको एक्सीड करेगी। यानी राफेल की तुलना में ये कहीं ज्यादा घातक और एडवांस होने वाले हैं। दोस्तों, ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में हमें डीएसआई इनटेक देखने को मिलता है, यानी डाइवर्टर लेस सुपरसोनिक इनलेट देखने को मिलते हैं जो कि राफेल में नहीं है। यानी कि इसकी जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी राफेल की तुलना में कहीं ज्यादा इंप्रूव होने वाली हैं। हालांकि भारतीय नौसेना अपनी इनिशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए 26 राफेल एम के ऑर्डर्स को प्लेस करने वाली है, जो कि आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट किए जाएंगे। लेकिन जब ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर बनके तैयार हो जाएंगे तो राफेल और टिडबीएफ की जो फ्लीट है ये भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेट करी जाएगी, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर की ये जो नई डिजाइन है इसके एडवांटेजेस क्या है, कैसे ये एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इनहेंस करेंगे। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है इस नई डिजाइन का वो होगा रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन। जी हाँ, जो राउंडेड नोज कोन है ये भले ही एक नई डिजाइन आपको ना लगे, लेकिन इनके आने से जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफी कम होगा अगर हम एंगल डिजाइन से इसको कंपेयर करें। वहीं इसमें कहा यह भी जा रहा है कि इससे जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज हैं एयरक्राफ्ट की वो भी काफी इनहेंस होगी। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा एडवांटेज है वो है इम्प्रूव इंटरनल वॉल्यूम का। ये जो ब्लंट नोज कोन है ये ज़्यादा इंटरनल स्पेस को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो स्पेस है इक्विपमेंट और एवियोनिक्स के लिए वो पर्याप्त होगा और इससे जो फ्लेक्सिबिलिटी है और कस्टमाइजेशंस के जो ऑप्शंस हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होने वाले हैं। और तीसरा, रिड्यूस कॉस्ट। जी हाँ, एक जो सिंपल डिज़ाइन है वो लोअर मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट को भी वहाँ पर रिजेंबल करती है।
और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम F-35 का एग्जांपल लेते हैं तो F-35 में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उनके प्रोडक्शन से लेकर के उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन टेडबीएफ की जो डिज़ाइन है ये काफ़ी सिंपल है, जिससे कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ये मौजूदा दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में थोड़ी कम होने वाली है। और अगर हम पोटेंशियल चैलेंजेस की बात करें कि टेडबीएफ प्रोग्राम में हमें कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला चैलेंज होगा वो होगा एरोडायनामिक परफॉर्मेंस। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, इस मामले के जानकार ये मानते हैं कि राउंडेड नोज कोन का इस्तेमाल करने से जो एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक परफॉर्मेंस है उसमें फर्क पड़ सकता है, खासकर स्पीड और मनूवरबिलिटी में एक जो इम्पैक्ट है वो इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। और दूसरा चीज जो स्टेल्थ है इसमें भी कुछ बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो नई डिजाइन है इसमें भले ही एक जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो थोड़ा छोटा हो, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ओवरऑल जो एयरक्राफ्ट है उसका जो स्टेल्थ है वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि पुराने डिजाइन का था, क्योंकि जो पुराना डिजाइन है उसे स्टेल्थ को ध्यान में रख करके बनाया गया था। और यहाँ पर सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि राफेल को लेकर के और जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर हैं उनको लेकर के चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं और इन पे कंपैरिजन भी काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक बार एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाए उसके बाद इस विषय पर चर्चा करना सही रहेगा कि ये जो डिज़ाइन परिवर्तन है इससे टेडबीएफ की कैपेबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, क्योंकि जब तक ये बन के तैयार नहीं हो जाता इसके विषय में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक चीज़ तो है, भारतीय नौसेना की टीम लगातार इनके संपर्क में है और भारतीय नौसेना ये चाहती है कि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से 100% यहाँ पर परिपक्व हों और भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाले हों। ऐसा ना हो कि एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाए बाद में इन्हें अपग्रेड की ज़रूरत पड़े। इसलिए भारतीय नौसेना की जो टीम है ये लगातार उनके संपर्क में है और एलसीए नेवी से अभी तक जितना भी प्राप्त डेटा है उन सब का इस्तेमाल ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के निर्माण में इस समय किया जा रहा है, जैसे कि जो लैंडिंग गियर हो गए और भी दूसरे जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं वो टेडबीएफ के यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर के दो अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जाएंगे। पहला जो वेरिएंट होगा वो स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, जैसे कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर जिनमें रैंप की सहायता से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं, जैसे कि हमारा आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य है। इसमें रैंप की सहायता से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करते हैं, तो पहला जो कॉन्फ़िगरेशन होगा टेडबीएफ का वो इसी को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। और जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है वो कैटोबार होने वाला है, जिसमें कैटरपन लॉन्च मैकेनिज्म की सहायता से एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा। और आपने दुबई एयर शो में टेडबीएफ का एक स्केल मॉडल देखा था जो इस चीज़ का प्रमाण है कि भारत इसको एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रख करके भी विकसित कर रहा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि कैटोबार वेरिएंट आने वाले भविष्य में इसका कंफर्म है, क्योंकि भारत का जो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। हालांकि विक्रांत क्लास के शिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर कैरियर की, और उसमें जो कैटोबार कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो यही सारी चीज़ें हमें टेडबीएफ में भी देखने को मिलने वाली हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।